तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टॉक अबाउट स्टॉक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग अभी 7.5 रुपये से ऊपर। और आपको भी पता है ये स्टॉक अभी थोड़े महीने पहले 18-19 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और एकदम से 7 रुपये पे आ चुका है। तो अभी मौका है आपको बाय करने का या फिर अभी और रुकना चाहिए। आप अगर पिछले कुछ टाइम की बात करो तो लगभग एक साल में ये 54% के आसपास गिर चुका है। तो स्टॉक अभी आपको काफ़ी डाउन साइड में मिल रहा है। ऐसे में आपको स्टॉक लेना चाहिए या अभी भी रुकना चाहिए, स्टॉक काफ़ी नीचे मिल सकता है। तो इसी वीडियो में हम इसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। स्टॉक यहीं पे रहेगा या नीचे आ सकता है या वापस मोमेंटम ऊपर की ओर दिखा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये स्टॉक लगभग 8 रुपये पे कल गया था और आज वापस नीचे डाउन साइड दिख रहा है। कल 8 रुपये पे जाने का इसका क्या कारण था, 8 रुपये पे क्यों गया ये स्टॉक? एकदम से इस स्टॉक ने लगभग 15-16% का रिटर्न दिया था। उसके पीछे एक बड़ी न्यूज़ आई थी, वो न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो न्यूज़ थी, वोडाफोन आइडिया शेयर जूम 18% ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट नोड फॉर बैंक गारंटीड वेवियर। दरअसल ये न्यूज़ क्या है उस पर बात करते हैं। ये जो न्यूज़, इसमें स्पेक्ट्रम के लिए जो परचेज़ करना था, जिसमें वोडाफोन के साथ साथ एयरटेल और जियो भी थी, जिसमें 24,700 करोड़ वोडाफोन अकेला देने वाला था। तो ये जो पैसा है वो बैंक ने मना कर दिया, मतलब माफ़ कर दिया वोडाफोन आइडिया का कि आप 24,700 करोड़ देने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी कारण कल के दिन ये स्टॉक आपको हाई वॉल्यूम के साथ अपसाइड मोमेंटम आपको दिखा रहा था। इसी न्यूज़ के कारण ही कल आपको स्टॉक भागता हुआ नजर आया था 15-17% के आसपास। बट ये जो अमाउंट है, सिर्फ अमाउंट माफ़ हुआ है, इसका जो इंटरेस्ट है वो माफ़ नहीं हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस स्टॉक के डिटेल एनालिसिस की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये कोई स्टॉक रेकमेंड वीडियो नहीं है, तो अपनी रिसर्च खुद से करके ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके फंडामेंटल्स की बात करें। सबसे पहले देखते हैं मार्केट कैप, जो कि 53,000 करोड़ से ऊपर का है। इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 7.70 रुपये। इसने हाई लगाया 19 का एंड लो गया 6.60 रुपये। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको नेगेटिव नंबर के साथ दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी शो ही नहीं कर रहा। साथ में पितरस का स्कोर इसका 5 का है। साथ में नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो भी आपको नेगेटिव नंबर शो कर रहा है। और डेप्थ की बात करें तो लगभग 2,500 करोड़ से ऊपर का डेप्थ है। मतलब इस कंपनी में बहुत ज़्यादा डेप्थ है। इतना डेप्थ कंपनी को कम करने में बहुत समय लगेगा। साथ में अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखो 53,000 करोड़ का है। अगर सारे शेयर कंपनी के बेच भी दे तो भी जो डेप्थ है वो ख़त्म नहीं होगा। तो इस कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स जो कि नेगेटिव ही है। फंडामेंटल्स तो बोल रहे हैं कि आप स्टॉक ना ही खरीदो तो बढ़िया है। थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करते हैं और कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करते हैं, वो भी ईयरली रिजल्ट पे। तो ईयरली रिजल्ट पे आप देखो 2016 में 35,000 करोड़, 2019 में 37,000 करोड़, 44,000 करोड़, 41,000 करोड़। मतलब सेल्स काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया करी, 30 से 40,000 करोड़ से ऊपर। और ट्रेलिंग टाइम पीरियड में भी लगभग 42,000 करोड़ की सेल्स। इस हिसाब से कंपनी सेल्स अच्छी कर रही है तो प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए। और यहीं पे हम प्रॉफिट देखें तो लगभग आप देख सकते हो 14,000 करोड़ माइनस में, -73,000 करोड़। मतलब प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है वो सारा का सारा नेगेटिव नंबर के साथ दिख रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? कंपनी सेल्स काफ़ी हद तक अच्छा कर रही है लेकिन प्रॉफिट नेगेटिव नंबर के साथ क्यों शो हो रहा है उस पर बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट पेमेंट। जो ये इंटरेस्ट है वो जो इस पर कर्जा है उसका इंटरेस्ट पे कर देती है। मतलब कंपनी सेल्स अच्छी खासी जनरेट करती है लेकिन प्रॉफिट से पहले वो यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर देती है। इसी कारण आपको जो नेट प्रॉफिट दिखता है वो नेगेटिव नंबर के साथ शो हो रहा है। जो डेप्थ है वो धीरे धीरे करके बढ़ा ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक टाइम पे डेप्थ लगभग 40,000 करोड़ के आसपास था, वो जो कि धीरे धीरे बढ़कर 1,25,000 करोड़ हुआ। फिर लगभग 2 लाख हुआ, 2,13,000 करोड़, 2,37,000 करोड़। और अभी लास्ट 12 मंथ मतलब कि सितंबर में, अभी जो 2024 अभी रिसेंट पीरियड चल रहा है उसमें लगभग 2.5 लाख करोड़ के ऊपर इसके ऊपर कर्ज है, जो कि बहुत बड़ा कर्ज है कंपनी के ऊपर। इसी के साथ ही ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो है, वो भी आपको नेगेटिव नंबर के साथ शो होने लग गया। 2022 में पॉजिटिव था लेकिन 2023 और 24 में वापस ये नेगेटिव नंबर के साथ शो होने लग गया। साथ में आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देख सकते हो प्रमोटर 2022 में लगभग 74-75% के आसपास थे, जो कि धीरे धीरे घटकर 2024 में सिर्फ 37% के आसपास रह गए हैं। मतलब कि आधे आ चुके हैं प्रमोटर। एंड जो FIIs है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अभी देख सकते हो मार्च 2024 में सिर्फ 2% के आसपास थी और वहीं से सितंबर 2024 में लगभग ये 12% के आसपास हो गई, 12-13% हो गई, जो कि एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। साथ में जो DIs है, जो गवर्नमेंट है या फिर इंडियन इन्वेस्टर है, वो भी अपना पैसा धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। देख सकते हो काफ़ी बड़ा स्टेक लिया हुआ था लेकिन धीरे धीरे करके इससे पैसा हटा दिया है। और साथ में जो पब्लिक है वो भी लगभग 17% 21% के आसपास इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल्स की।
ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई से अभी लगभग 60% के आसपास गिर चुका है। साथ ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये कोई स्टॉक रिकमेंड वीडियो नहीं है, सिर्फ मैं वही बता रहा जो स्टॉक मुझे बता रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा यहीं पे खरीदना है आपको और यहीं पे बेचना है, वो आपको अपनी खुद से रिसर्च करनी है। तो चलिए देख लेते हैं इस स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो चार्ट है हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं। और कल की कैंडल आप देख सकते हो, कल जो दिन गया था उसकी कैंडल देख सकते हो, इस कैंडल का कितना बड़ा वेग है, मतलब कैंडल कितनी बड़ी बनी थी, इसका रीज़न क्या था साथ में वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसी के साथ कल जो कैंडल बनी थी उसका वॉल्यूम भी देख सकते हो बाइंग साइड में कितना ऊपर था। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको न्यूज़ बताई थी उसी कारण ये जो कल की कैंडल बनी है उसी कारण बनी थी और उसी कारण इसमें इतना बाइंग प्रेशर देखने को भी मिला था। साथ ही इस स्टॉक में 7.5 रुपये पे एक बढ़िया सपोर्ट है जहाँ पे ये स्टॉक काफ़ी टाइम तक रुका था। यहाँ पे वापस सपोर्ट लेकर स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, वो भी शॉर्ट टाइम के अंदर। और अगर जाता है तो ये स्टॉक आपको पिंक लाइन जहाँ पे दिख रही है वहाँ पे टच करता हुआ भी नज़र आ सकता है। ऐसे होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, बट इन केस ऐसा नहीं होता और ये स्टॉक ऊपर के साइड का मोमेंटम नहीं दिखाता और इस सपोर्ट का अगर ब्रेक डाउन करता हुआ नज़र आए तो ये स्टॉक नीचे की साइड भी जाता हुआ दिख सकता है। और जहाँ पे फिर से सपोर्ट लेगा वो लगभग 6 रुपये के आसपास की प्राइस होगी, वहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ भी आपको नज़र आ सकता है, क्योंकि एक टाइम पे 6 रुपये पे आने के भी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और साथ ही अगर लॉन्ग टाइम के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो शॉर्ट टाइम में तो आपको मैंने बताया ये स्टॉक यहाँ पे जाता हुआ दिख सकता है, बट इन द टिल दी एंड लॉन्ग टाइम भी आप अगर सोचोगे लॉन्ग काफ़ी बड़े टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो ये स्टॉक आपको 16 रुपये के रिटर्न भी देने के पोटेंशियल रखता है। अभी के हिसाब से तो नहीं, बट फ्यूचर में क्या पता, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक न्यूज़ वायरल हो रही थी, एलोन मस्क इंडिया में एंट्री लेने वाले हैं वीआई के साथ। अगर ऐसा हुआ तो ये स्टॉक आपको 16 रुपये के आसपास भी जाता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि आप सबने देखा कि जो एफआई जो फॉरेन इन्वेस्टर वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो क्या पता वो एलोन मस्क तो नहीं। ये सब सोचने वाली बात है। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, चैनल